मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 10th के बारे में अभी स्टडी करने वाले हैं और क्लास 10th के एक टॉपिक जो हमने सबसे कॉमनली स्टडी किया है दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। मैं आज हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ में हम अगर बात करें सीबीएसई स्टूडेंट्स की तो सीबीएसई स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस इन दो वर्ड्स के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए आज शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए बच्चों, हम अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की या हाइट एंड डिस्टेंस की, तो हम हाइट एंड डिस्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं उसके लिए हम सबसे पहले ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसको यूज कहाँ किया जाता है। मैंने आपको पहले एक बार बता रखा है कि जो हमारे पास में कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है मोस्टली हम वहीं इसको यूज करते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का इससे क्या मतलब कनेक्शन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट लाइक मान लीजिए आप कभी कोई एक ऑब्जेक्ट, यहाँ एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को जब आप यहां से आप अपनी आई से देख रहे हो, ठीक है, तो आई से जब हम देखेंगे इसको, तो आई से देखने के बाद में हमारे पास क्या होगा, आई से देखने के बाद जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो होगा वो थोड़ा अपवर्ड होगा। ये हमारे पास आ जाएगी लाइन ऑफ साइट, मतलब जब हम किसी चीज को देख रहे हैं उसकी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन को हमारी लाइन ऑफ साइट होगी। अब आप ये बताइए कि आप अपनी आईज को अपवर्ड उठा रहे हो, ठीक है, एलिवेट कर रहे हो, तो एलिवेट मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पर आपका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब आप ऊपर आई उठाओगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन सीधे ऊपर बनेगा और उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन इस पार्ट में बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप यहाँ पर जस्ट किसी एक बिल्डिंग है उस पर आप खड़े हैं और आप नीचे डाउनवर्ड देख रहे हैं, ठीक है, आपकी आई जस्ट नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो आपके पास आपका साइट होगा, जो व्यू होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड होने की वजह से आपके पास क्या होगा, जो आपके एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों से रिलेट अगर आपस में किया जाए, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, अभी फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट इधर था, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट अपवर्ड होगा तो हमारे पास बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड हुआ और हम यहाँ पर हुए तो हमारे पास क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक कॉमन सी बात, राइट एंगल ट्रायंगल दोनों कंडीशन में बन रहा है, ये भी हमारे पास में क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरी स्पेशल बात क्या है कि जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, आपके पास ये जो एंगल बन गया, ये एंगल दोनों सेम होते हैं। मान लीजिए आप यहाँ होते सेम कंडीशन में और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, यानी इस बिल्डिंग के टॉप पर अगर ऑब्जेक्ट होता और डाउनवर्ड आप होते तो उस टाइम पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर जो बनता, एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पर बनता वो दोनों सेम होते। ठीक है, ये दोनों सेम, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी, दो पैरेलल लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट्स व्हाई दीस बोथ काइंड ऑफ एंगल्स आर सेम। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक्स है। इसके अलावा आपको जो इस पूरे चैप्टर में लर्न रखना है वो क्या है, उस टॉपिक के बारे में अगर हम स्टडी करें तो वहां पर हमारे पास होगा सिंपल सा जो टेबुलर फॉर्म थी आपके पास में, जिसमें आपको एंगल की वैल्यूज दे रखी है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मतलब आपके पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड
90 डिग्री। इन वैल्यूज को जब आप रखोगे तो साइन, कॉस और टेन, इन तीन वैल्यूज में आपको रखना है। साइन कॉस और टेन में कैसे, साइन कॉस टेन में आपके पास साइन जीरो की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, देन 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसकी ये कैसे आई वैल्यूज, इसके लिए आप लास्ट वीडियोस को एक बार देखिएगा, वहां पर मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 के वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसी तरह से ये क्या हो जाएगी 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और साथ ही साथ में टेन की वैल्यू आपको लर्न रखनी है 0, 1/√3, 1, √3 एंड इनफाइनाइट, या आप बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। ये वैल्यूज आपको सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है आपके पास में। ये आपको टेबल लर्न रखनी है और साथ ही साथ आपके पास में एक और वैल्यू है PBP/HHB, ठीक है। इसको अलग अलग पैटर्न से याद रखते हैं बच्चे, पीले बेटा पीले हरियाली बुद्धर भी बोलते हैं, या फिर पाकिस्तान बोला वैसा हिंदुस्तान नरवरा, इस तरह से बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जस्ट मैं किसी भी कंट्री को जस्ट ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरह से बोल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर आपके पास में पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो आपको बेसिकली याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, वो बहुत इजी ट्रिक है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास आ गया परपेंडिकुलर अपन, यहाँ P क्या है परपेंडिकुलर, B क्या है बेस, और H हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहां पर P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होगा साइन थीटा की वैल्यू होगी। इसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो ये आपके बेसिक्स हैं जो आपको लर्न रखने हैं। साथ ही साथ में एक और चीज, अगर आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, कोई सा भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो एंगल जो भी है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मान के चलना, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस और रिमेनिंग बेस। तो यहां तक आपके पास हुआ इसके बेसिक्स, जो आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में यूज आने वाले हैं, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब आपके लिए इतना सफिशिएंट है, तो अब आप इसको पूरा एक बार नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद में अगर आपको कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं वापस से। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।